अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब कैसे होंगे। आज मैं नए दिन के साथ नया ब्लॉग आपके लिए लाई हूँ, तो इस ब्लॉग को प्लीज़ कम्प्लीटली देखिएगा। इसके अलावा जो आप लोगों ने जैसे थंबनेल और टाइटल पढ़ लिया होगा, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ ऊपर सफाई करवाने। और कंटिन्यूसली 3 दिन से कराची में इतनी बारिश हो रही, दिन रात बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है बेसिकली। तो इसलिए जो है अभी जब हम ऊपर है तभी भी बारिश हो रही है, लेकिन ऊपर की बहुत कचरा हो गया था ऊपर। और ऊपर की जो हम लोग सफाई करवाते हैं 1 वीक करवाते हैं, तो आज वही दिन है। तो मैं आ गई हूँ अभी सफाई करवाने। आंटी वॉशरूम क्लीन कर रही है, तो मैं आपको जो रूम है उसकी सूरत हाल दिखा देती हूँ कि रूम कितना गंदा लग रहा है, लेकिन अभी बहुत साफ़ है। तो अभी इसकी सफाई आंटी करेंगी, लेकिन पहले आंटी गई है झाड़ू, आंटी ने लगा दिया। ऊपर से मैंने जो चीज़ें गिरानी थी वो गिरा दी है। और बाहर की सफाई नहीं होगी क्योंकि ना बारिश हो रही है और नीचे छत लीकेज करेगी, तो इसलिए ये जो है वाइट सीमेंट अब्बू ने लगाया है। क्योंकि हम पता नहीं, हमारी जो ये छत है वो लीकेज करती, तो उस वजह से इसको जो है, वैसे तो ये मार्बल लगा हुआ लेकिन वाइट वाइट नज़र होगा तो इसको हम साफ़ नहीं करते, झाड़ू लगा देते। तो आंटी ने यहाँ से पोछा लगा दिया है और मैंने ड्रेसिंग करके ये देखते हैं कमरा अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। आंटी ने वॉशरूम क्लीन कर दिया, तो मैं वॉशरूम में दिखा देती हूँ। वॉशरूम काफ़ी बड़ा है और काफ़ी टाइम भी लगता है इसे साफ होने में। तो वॉशरूम क्लीन हो गया है, लाइट्स यहाँ पे ऑफ़ कर देते हैं और इस रूम की भी लाइट्स ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ पे कमरा साफ़ है। भाई आएगा तो परेशान हो जाएगा कि उसका कमरा साफ़ कैसे है। तो हम लोग कर देते हैं 1 वीक ऊपर की सफाई, बट नीचे की डेली होती है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो ये मैंने चॉपर ले लिया, इसको मैं सर पे पहन के जाऊँगी। मैं नहीं चाहती मेरे सर में बारिश का पानी पड़े। और ये जो सामान है ये भी साथ में लेके जाऊँगी। तो ये देसी जुगाड़ था। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे आने के बाद मैं सोचूँ कि मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि आंटी आके और उन्होंने काम कर लिया था, नीचे से भी उन्होंने काम कर लिया था, तो वो मैंने शूट नहीं किया। इसके अलावा तो अभी 4 बज रहे हैं, अम्मी ने खाना बना के रख दिया है। तो जल्दी से फिर हम खाना ले लेते हैं अपना और खाना खा लेते हैं, और फिर रात के खाने का टाइम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे घर का मैंने ड्राइंग रूम टूर वैसे दिया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने उसकी छत नहीं दिखाई। हमने फॉल सीलिंग करवाई थी, जापटी लगवाई थी हमने, और उसको लगने में इतना टाइम लगेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती, डिटेल में दिखाया। तो ये है हमारे हॉलवे की। तो ये कंप्लीट हो गई है, कल इसका काम हो रहा था सारा दिन, तो मैंने इसलिए फिर उसको मैंने सोचा कि जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दिखा दूँगी। क्योंकि जब हम लोग अब हमारे घर में जब एंटर होते हो तो एक हॉलवे आता है, उस हॉलवे में ये हमने फॉल सीलिंग लगवाई है, और ये उसी की दीवार है एक साइड की। और सामने ड्राइंग रूम है, तो मैं डिटेल से दिखा देती हूँ। ये जब मैं, आप लोगों ने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा, इससे पहले जो ब्लॉग देखा हो, जो किचन ब्लॉग, उसमें मैं जब प्याज लेने आती हूँ तो मैं यहीं से लेने आती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सब हो गई, अब ये कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। तो मैं आपको लाइट्स वगैरह भी ऑन करके दिखा रही थी। और इतना टाइम लग गया इसको, इतना मैंने डिटेल में इसलिए नहीं दिखाया था पहले, जो मैंने टूर दिया उसमें इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि तब ये हुआ नहीं था। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो प्लीज़ आप ड्राइंग रूम के जो सोफ़ा पे चादर डली हुई है वो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम अभी जो सोफ़ा कवर्स होते हैं वो खुद बनवाएंगे। तो बनवाएंगे तो ज़ाहिर है बारिश ख़त्म हो गई है, तो जाएंगे बनेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए अभी हम लोग नहीं चाहते थे कि हम, क्योंकि हमने जो इसकी शॉपर जो उसकी कवर्स थे हमने मतलब शॉपर वाले जो थे हमने उसको उतार दिए ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कोई मेहमान वगैरह आते हैं उस पर बैठे। तो इससे अच्छा कि अभी जो है हम टेम्प्रेरी चादर वगैरह डाल देते हैं, ताकि क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना, हमारी जो मेन गेट है ड्राइंग रूम उस साइड है, तो पूरी जो धूप और धूल मिट्टी वगैरह सब डायरेक्टली ड्राइंग रूम में रहती है। तो जो डस्ट वगैरह आती है उसको रोकने के लिए हमने अभी सोफ़ा पे चादर डाल दी है। और यहाँ पे भी लाइट्स मैंने आपको दिखा दी है, तो अब लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। ये हम लोग नॉर्मली ऑन नहीं करते, सारे घर की लाइट्स बाहर की ऑन होती है, इसकी नहीं। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ ऑन की थी कि आप देख लें। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे ही पहले नहीं था इस साइड पे जो। और अब चले चलते हैं खाना खाते हैं। लंच मैंने नहीं किया। जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मैं लंच बहुत लेट करती हूँ, मतलब मेरे कोई टाइमिंग नहीं होती। तो यहाँ पे अम्मी ने बनाई है भिंडी, भिंडी है, फ्राई भिंडी है, और थोड़ा सा अंडा है। अंडा किस भाई के लिए लंच ब्रेकफास्ट बना था, उसने नहीं खाया तो मैं लेके आ गई, क्योंकि मुझे अंडा खाना बहुत पसंद है। तो अंडा मैं यहाँ ले आई हूँ। और ये हमारा जो मेरा कमरा है वो भी बहुत काफ़ी साफ़ लग रहा है, क्योंकि सफाई अभी हुई है। और ये भाई बैठा हुआ है, उसको मैं कह रही हूँ हटो तो हट नहीं रहा। तो अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ, मैं आराम से अपना लंच करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ताकि मैं आराम से लंच करूँ। और यहाँ पे लंच करने के बाद शाम में मतलब 6 बजे बारिश और तेज़ हो गई, तो हमें खाने थे पकौड़े। हमें अम्मी ने सोचा कि घर पे बनाते, फिर मैंने कहा कि घर पे मत बनाए, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमने बाहर से ही मंगा ली, क्योंकि हमें ज़्यादा खाने नहीं थे। तो ये अभी मैं निकाल के अंदर लेके जाती हूँ, भाई मैं और अम्मी खाएंगे। और साथ में केचप और चटनी वगैरह भी लेके जाऊँगी। तो इन्होंने जो चटनी दी थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल पानी जैसी थी, लेकिन खैर अब थी तो इस्तेमाल खा लेते हैं, क्या हो जाएगा।
तो ये है, और इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन खैर अब जो अब इस वक्त मिलते हैं तो अब ले लिए। तो यहाँ पे मैं अब चटनी निकाल के, और जैसे को पता है कि मैं कच्चा भी साथ साथ डालती हूँ, तो चटनी में निकाल के और अंदर ले जाऊँगी। और दूसरा ये कि मैं केचप निकाल रही थी, इतना जब मेरा ज़्यादा केचप खाने का दिन चाहता है तो केचप उस वक्त होता है। अभी मैं केचप ढूंढ रही थी, केचप था ही नहीं। चले, लेकिन तो थोड़ा बहुत था, वो उसको लेके चली गई थी मैं। और दूसरा ये कि जिसने भी मेरे आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे, तो आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक लिंक आएगा। तो आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास मेरा एक इससे जो पुराना वाला ब्लॉग है वो आपके पास ओपन हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और अगर ब्लॉग्स देखते हैं तो मेरे चैनल पे चले जाएँ, और वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स अपलोडेड हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए पड़ी नहीं है, लेकिन अभी जो मुझे लेना है वो केचप। मैं दूसरा वाला केचप ढूंढ रही थी छोटा, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है, मुझे नहीं पता था। और ये गार्लिक वाला है, वो ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इसको भी बिल्कुल प्रेस कर करके हमें निकालना पड़ा था। तो यहाँ पे मैं फ्रिज में देख रही थी कि छोटे वाले केचप्स हैं या नहीं, लेकिन वो भी नहीं थे। तो चले फिर अंदर चलते हैं, और मैं अंदर लेके चली गई थी और हमने खा लिया था बैठ के। तो उसके बाद फिर मैं बनाने आ गई थी चाय। तो अब हम बना रहे हैं चाय। चाय बना रही हूँ अम्मी और अब्बू के लिए। मैं चाय नहीं पी रही, क्योंकि दूध नहीं है। दूध होता तो मैं भी ज़रूर पीती। जो दूध है उसी के हिसाब से पी रही हूँ। और ये लंच, दिन में लंच बना था तो किचन में, उसके बाद मैं आई नहीं थी। तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ साफ़ अच्छे से। उसके बाद फिर मैं चाय, साथ साथ चाय भी मेरी बन रही है। और ये जो केचप है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसको हम लोगों ने प्रेस करके जो थोड़ा सा था वो निकाल लिया है। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ कप। तो हाफ़ कप अप्पू पियेंगे, हाफ़ कप मम्मी। शाम में हम लोग बहुत कम चाय पीते हैं, और पीते भी हैं तो हाफ़ कप पीते हैं, इतना ज़्यादा नहीं, बड़े बड़े कप्स नहीं। सुबह में मुझे चाय बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। तो अभी बर्तन भी थोड़े देख लिए होंगे आपने हैं, लेकिन वो मैं अभी नहीं धोऊँगी। वो मैं जब मैं खाना बनाने आऊँगी तब धो लूँगी उसको। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करती। अभी मैं सिर्फ दूध जब उबल जाएगा तो उसके अंदर चाय पत्ती ऐड कर दूँगी, और 2-3 बार उबाल आएगा तो उसके बाद उतार दूँगी, और शुगर फ्री टैबलेट्स ऐड कर दूँगी। तो आज मैं वैसे मैं सोच रही थी कि मैं खाने में क्या बनाऊँ, लेकिन फिर इतना सब कुछ खा लिया तो हमने खाना बहुत लेट बनाया था। और बल्कि मैंने खाना बनाया ही नहीं था, अम्मी ने खाना बनाया था और मैंने शूट नहीं किया। लेकिन मैंने वो शूट किया जो मैंने सारी चीज़ें की थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने टैबलेट्स निकाल लिया, और इसके बाद फिर हम लोगों ने मैगी वगैरह खाई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं किस तरीके से मैगी खाती हूँ, और मेरा भाई किस तरीके से खाता है, किस तरीके से बनी हुई खाता है। दोनों ही मैं बनाती हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। मुझे मैगी जो है बिना सूप वाली, पहले मुझे सूप के साथ पसंद थी, लेकिन अब मुझे सूप पसंद नहीं है उसका, तो मैं बिना सूप वाली पी पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है, और सॉरी, बल्कि 1 कप अम्मी का था और 1 कप था मेरे छोटे भाई का। यहाँ पे अम्मी ने मना कर दी थी अपनी चाय पीने से ना, तो मैंने उनके लिए ये छोटे वाले कप में भाई की चाय है, और दूसरे वाले अब्बू के। तो मैंने उसको बोला भी था दूध कम है, लेकिन उसको चाहिए तो बस चाहिए। तो अब मुझे अब्बू की चाय में से थोड़ी सी चाय निकाल के उसको देनी पड़ी है। तो यहाँ से फटाफट चाय बना ली है। और अभी बर्तन धोने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं अभी शाम में बर्तन साथ साथ धोती जाऊँ, क्योंकि जब मैं मैगी बना लूँगी तो मैं बर्तन साथ ही धो लूँगी। तो आप लोग इस ब्लॉग को पूरी तरीके से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच कि जो भी लोग आके मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस चेक करते हैं, मुझे पता चलता है, मेरे व्यूज़ का पता चलता है, तो थैंक यू सो मच। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे तो कंटेंट अच्छा भी लगेगा आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैगी बना रही हूँ, और प्लीज़ इस ब्लॉग को आगे तक देखिएगा आप। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद।